हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एफर्टलेस जी के चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर्स माइंड बुक से दौलत की फाइल नंबर 13 के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम दौलत की फाइल नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा, और ब्रोकरेज लगेगा भी तो केवल इंट्रा डे ट्रेड में, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे का बुरा मैनेजमेंट करते हैं। थॉमस स्टैनले ने अपनी बेस्ट सेलिंग किताब द मिलियनियर नेक्स्ट डोर में नॉर्थ अमेरिका के मिलियनियर्स का सर्वे करके बताया कि वो कौन है और उन्होंने अपनी दौलत कैसे हासिल की। इस सर्वे के रिजल्ट का कंक्लूजन एक छोटे से सेंटेंस में बताया जा सकता है। अमीर लोग अपने पैसे का मैनेजमेंट करने में माहिर होते हैं। अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे का बुरा मैनेजमेंट करते हैं। दौलतमंद लोग गरीब लोगों से ज्यादा स्मार्ट नहीं होते हैं, बस उनकी पैसे संबंधी आदतें अलग और ज्यादा मददगार होती हैं। जैसे हमने पहले के वीडियो में इस पर बात की है, ये आदतें मूल रूप से हमारे पास्ट की कंडीशनिंग के अनुसार होती है। इसलिए सबसे पहली बात ये है कि अगर आप पैसे का सही मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, तो शायद इसके लिए आपकी प्रोग्रामिंग नहीं हुई है। दूसरी बात, शायद आप ये जानते ही नहीं हैं कि पैसे का आसान और इफेक्टिव तरीके से मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। हमारे स्कूलों में मनी मैनेजमेंट पर कोई कोर्स नहीं चलता है। इसके बजाय हमने पानीपत की लड़ाई के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जिसका इस्तेमाल हमारी जिंदगी में कभी नहीं होता है। यहाँ मैं ये नहीं बोल रही कि हमें हमारा इतिहास नहीं पता होना चाहिए, बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि स्कूलों में ऐसा कोर्स भी होना चाहिए जो हमारी जिंदगी भर मदद करे। मनी मैनेजमेंट सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट भले ही ना हो, लेकिन असल मुद्दा ये है। फाइनेंशियल सक्सेस और फाइनेंशियल फेलियर के बीच सबसे बड़ा फर्क ये है कि आप अपने पैसे का मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं। सरल सी बात है, पैसे का मालिक बनने के लिए आपको उसका मैनेजमेंट करना होगा। गरीब लोग या तो अपने पैसे का बुरा मैनेजमेंट करते हैं या फिर मनी मैनेजमेंट से बिल्कुल कतराते हैं। बहुत से लोग मनी मैनेजमेंट करना पसंद ही नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो उन्हें लगता है कि इससे उनकी फ्रीडम लिमिटेड हो जाती है, और दूसरा वो कहते हैं उनके पास मनी मैनेजमेंट करने जितने पैसे ही नहीं हैं। जहाँ तक पहले बहाने का सवाल है, मनी मैनेजमेंट करने से आपकी फ्रीडम लिमिटेड नहीं होती है, इसके उलट आपकी फ्रीडम बढ़ जाती है। अपने पैसे का मैनेजमेंट करने से आखिर में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी, जिससे आपको दोबारा कभी काम करने की जरूरत नहीं होगी। मेरे हिसाब से यही असली फ्रीडम है। जहाँ तक दूसरे लोगों का सवाल है, जो ये कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मुझे मनी मैनेजमेंट करना पड़े, तो वो उल्टा चश्मा लगा रहे हैं। इस तरह के लोग कहते हैं जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मैं इसका मैनेजमेंट करूंगा, जबकि सच्चाई तो ये है कि जब मैं मनी मैनेजमेंट शुरू करूंगा तो मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा मैं इसका मैनेजमेंट शुरू करूंगा। ये कहना तो वैसा ही है जैसे कोई मोटा इंसान कहे मैं एक्सरसाइज और डाइटिंग तब शुरू करूंगा जब मेरा वजन 20 किलो हो जाएगा। ये तो तांगे गाड़ी को घोड़े से आगे रखना है, जिससे आप कहीं नहीं जा पाते हैं या शायद पीछे जाने लगते हैं। पहले आप अपने पास मौजूद पैसे का सही मैनेजमेंट शुरू करें, फिर आपके पास मनी मैनेजमेंट के लिए ज्यादा पैसा आ जाएगा। पहले आपको कम पैसों का मैनेजमेंट करने की आदतें और एबिलिटी हासिल करनी होगी, तभी आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। याद रखें, हम आदतों के गुलाम हैं, और इसलिए पैसे का मैनेजमेंट करने की आपकी आदत पैसे की क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी होती है। तो आप अपने पैसे का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो इसे समझते हैं। एक अलग बैंक अकाउंट खोलें और इसे फाइनेंशियली फ्रीडम अकाउंट बोले। अपनी सैलरी के 10% हिस्से को इस खाते में डालें। ये पैसा सिर्फ इन्वेस्ट करने और पैसिव इनकम मिले जैसी चीजों को खरीदने या बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अकाउंट आपके लिए सोने की मुर्गी बनाता है, जो पैसिव इनकम का सोने का अंडा देती है। पैसिव इनकम के बारे में हमने पिछले वीडियो में अच्छे से बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप इस अकाउंट के पैसे का खर्च कब करेंगे? कभी नहीं। इसे कभी खर्च नहीं करना है।
इसका सिर्फ इन्वेस्ट करना है। आप जब रिटायर होंगे तब इस खाते से होने वाली आमदनी को खर्च करेंगे, लेकिन मूल धन राशि को कभी खर्च नहीं करेंगे। इस तरह से पैसा हमेशा बढ़ता रहेगा और आप कभी दिवालिया नहीं हो सकते। इसे समझने के लिए बुक के ऑथर टी हार्व एकर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऑथर की क्लास में एक स्टूडेंट जिसका नाम एमा था खुद को दिवालिया घोषित करने वाली थी। वो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो इतने कर्ज में थी कि सिचुएशन को संभाल नहीं सकती थी। मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लिया और मनी मैनेजमेंट के बारे में सीखा। जब एमा को पैसों को कई अलग अलग अकाउंट में बांटने को कहा गया तो उसने कहा कि ये दिख तो बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन मेरे पास तो बांटने के लिए पैसे ही नहीं है। चूंकि एमा कोशिश करना चाहती थी, इसलिए उसने $1 हर महीने की अमाउंट को खातों में बांटा। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ $1। तो एमा ने $1 में से 10 सेंट फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में डाल दिए। उसने सबसे पहली बात ये सोची, मैं 10 सेंट हर महीने में फाइनेंशियली फ्रीडम कैसे बन सकती हूँ। इस पर उसने हर महीने उस डॉलर को दुगना करने का इरादा किया। अगले महीने उसने $2 फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में डाल दिए। फिर तीसरे महीने $4 और 12वें महीने तक वो हर महीने $2000 अकाउंट में जमा करवाने लगी। फिर 2 साल बाद उसे अपनी कोशिशों के कुछ शानदार नतीजे मिलने लगे। वो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में सीधे $10,000 डालने में कामयाब हो गई। उसने अपने पैसे का मैनेजमेंट करने में इतनी अच्छी आदत डाल ली थी कि जब उसे $10,000 का बोनस चेक मिला तो उसे किसी और चीज के लिए पैसे की जरूरत भी नहीं थी। एमा अब कर्ज के जाल से बाहर निकल चुकी थी और फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने की राह पर थी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने सीखे हुए प्रिंसिपल्स पर अमल किया। भले ही उसने ये काम $1 हर महीने से शुरू किया हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस टाइम आपके पास ढेर सारा पैसा है या बहुत कम पैसा है। फर्क तो इससे पड़ता है कि आप जल्दी से जल्दी अपने पास मौजूद पैसे का मैनेजमेंट करने लगते हैं। आपको हैरानी होगी कि आपको कितनी जल्दी और कितना ज्यादा पैसा मिल जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि मैं अपने पैसे का मैनेजमेंट कैसे कर सकती हूँ, जबकि मैं पहले से ही उधार के पैसे पर जी रही हूँ। जवाब है, कुछ पैसे और उधार लेकर उस पैसे का मैनेजमेंट करें। भले ही आप उधार पर चल रहे हो या हर महीने आपको बहुत कम पैसा मिलता हो, लेकिन आपको उस पैसे का मैनेजमेंट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड से भी ज्यादा बड़ी थियोरी काम कर रही है। ये एक स्पिरिचुअल थियोरी भी है। जब आप यूनिवर्स के सामने ये साबित कर देंगे कि आप अपने पैसे का सही मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो आपकी जिंदगी में पैसे के चमत्कार होने लगेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट खोलने के अलावा अपने घर में एक फाइनेंशियल फ्रीडम बॉक्स भी रखें और हर दिन इसमें पैसे डालें। ये राशि 10 रुपए हो सकती है, 5 रुपए हो सकती है, 1 रुपए हो सकती है, एक सिक्का भी हो सकता है, या आपकी सारी चिल्लर हो सकती है। अमाउंट इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो आदत है। इसका सीक्रेट एक बार फिर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के अपने इरादे पर हर दिन ध्यान देना है। चीजें अपनी समान चीजों को आकर्षित करती है, पैसा ज्यादा पैसे को आकर्षित करता है। इस बॉक्स को अपना पैसों का चुंबक बना ले और अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए ज्यादा पैसों और मौकों को आकर्षित करें। एक और बात पर ध्यान दें, मुझे यकीन है आपने अपनी कमाई के 10% हिस्से की सेविंग करने की एडवाइस पहले भी कई बार सुनी होगी, लेकिन शायद आप पहली बार ये सुन रहे होंगे कि आपको अपनी 10% आमदनी एक ऐसे अकाउंट में भी रखनी चाहिए जो सिर्फ एंजॉय करने के लिए हो। पैसे का मैनेजमेंट करने का एक बहुत बड़ा सीक्रेट बैलेंस बनाना है। एक तरफ तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाना चाहते हैं ताकि आप उसका इन्वेस्ट कर सके और ज्यादा पैसे कमा सके। दूसरी तरफ आपको अपनी आमदनी के दूसरे 10% हिस्से को प्ले अकाउंट में डालने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम जिंदगी में मजे लेने भी आए हैं। कुछ लोग केवल सेविंग करते हैं और बहुत बुरे हाल में रहते हैं। उनके घर वाले भी उनसे परेशान रहते हैं। सेविंग करने का मतलब कंजूसी नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप खर्च करते हैं तो आप ना सिर्फ कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, बल्कि आपका जिम्मेदार हिस्सा आखिरकार ऐसी सिचुएशन पैदा कर देगा जहां पर आप अपने पैसे से खरीदी चीजों का कभी मजा नहीं ले पाएंगे और अपराध बोध महसूस करेंगे। वो अपराध बोध फिर आपकी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए सबकॉन्शियसली ज्यादा खर्च करवाएगा। हालांकि हो सकता है आप कुछ टाइम के लिए बेहतर महसूस करने लगे,
लेकिन जल्दी अपराध बोध और शर्म लौट आएगी। ये एक दुष्चक्र है और इसे रोकने का इकलौता तरीका अपने पैसे का सही मैनेजमेंट सीखना है। आपका प्ले अकाउंट असल में आपको जिंदगी के मजे देने के लिए है, ऐसे काम करने के लिए जिन्हें आम तौर पर आप नहीं करते। ये बहुत खास चीजों के लिए है, जैसे रेस्टोरेंट में जाकर अच्छे से डिनर या शैंपेन की बोतल का ऑर्डर देना, या दिन भर के लिए नाव किराए पर लेना, या शनिवार रात की पार्टी के लिए किसी शानदार होटल में रहना। प्ले अकाउंट का नियम ये है कि इसे हर महीने खर्च करना जरूरी है। ये सही है, हर महीने आपको उस खाते का सारा पैसा इस तरह उड़ाना चाहिए ताकि आपको महसूस हो कि आप अमीर हैं। प्ले अकाउंट और फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के अलावा मैं आपको 4 अन्य खाते खुलवाने की सलाह भी देती हूँ। ये अन्य अकाउंट्स हैं: खर्च करने के लिए अपने लॉन्ग टर्म सेविंग्स अकाउंट में 10%, एजुकेशन अकाउंट में 10%, अपनी जरूरत के अकाउंट में 50%, दान खाते में 10%। गरीब लोग सोचते हैं कि आमदनी ही सब कुछ है। वो मानते हैं कि अमीर बनने के लिए इंसान को बहुत सारा पैसा कमाना पड़ता है। एक बार फिर कहती हूँ, ये थॉट घटिया है। सच्चाई तो ये है कि अगर आप अलग अलग अकाउंट की प्लानिंग के हिसाब से अपने पैसे का मैनेजमेंट करते हैं तो आप कंपैरेटिवली कम आमदनी के बावजूद फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं। अगर आप पैसे का बुरा मैनेजमेंट करते हैं तो आप फाइनेंशियली फ्रीडम को नहीं पा सकते हैं, चाहे आपकी आमदनी कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो। इसलिए बहुत ज्यादा इनकम वाले बहुत सारे प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, वकील, खिलाड़ी और यहाँ तक कि अकाउंटेंट्स भी असल में कड़के होते हैं। क्योंकि इम्पोर्टेंट ये नहीं कि अंदर कितना आता है, इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अंदर आने वाली आमदनी के साथ करते क्या हैं। अपने पैसे का सही मैनेजमेंट शुरू करने के बाद आप पैसे, सक्सेस और खुद के बारे में बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस करने लगते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी पहुंच जाता है और आपकी खुशी और रिलेशनशिप और यहाँ तक कि आपकी हेल्थ को भी बढ़ाता है। पैसा आपकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा है और जब आप सीख जाते हैं कि आप अपने सिचुएशन को कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं तो आपकी जिंदगी के सभी क्षेत्र हवा में बातें करने लगेंगे। तो दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं बेहतरीन वेल्थ मैनेजर हूँ। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलियनेयर दिमाग है। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर्स माइंड बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम कैसे अमीर बन सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करते हुए। अगर आप ये सारी बातें सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हैं। और अगर आप इस बुक का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।